जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है, कभी कोई प्रवाह चलता है, कभी कोई प्रवाह चलता है। तो बाबा साहब के जीवन काल में एक प्रवाह चला। किसी ने कहा कि मैं पहले मुस्लिम हूं और फिर मैं भारतीय हूं, किसी ने कहा मैं पहले भारतीय हूं फिर मैं हिंदू हूं, किसी ने जाति का कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा कि आपका क्या कहना है। बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे पहली बार पूछोगे तो मैं कहूंगा मैं भारतीय हूं, दूसरी बार पूछोगे तो मैं कहूंगा भारतीय हूं, और जितनी बार पूछोगे मैं केवल ये कहूंगा कि मैं भारतीय हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। आज का दिन केवल फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का, एक अनुष्ठान मात्र करने का दिन नहीं है। आज का दिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का और अपने संकल्प को दोहराने का दिन है। कहां तक हम लोग पहुंचे और अभी आगे कहां पहुंचना है। काफी कुछ अच्छा कर पाए हम लोग, लेकिन कुछ काम अभी बचे भी हैं, उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के मूल भाव ये थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, हर तरह की समानता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अवसर की समानता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है बाबा साहब ऊपर से हम लोग को आज देख रहे होंगे तो इस बात से जरूर खुश होंगे कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस मामले में कोई विषमता नहीं है। आज इन सभी बहनों का मैं स्वागत करता हूं और भाइयों से कहूंगा कि तालियां बजा के बहनों का स्वागत करें कि आज का कार्यक्रम इस मामले में बिल्कुल समानता के हिसाब से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे चिंता की कि कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पे हैं, और ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय एक ऐसा समूह आदरणीय योगी जी को दिखा, हम सबको उन्होंने दिखाया, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए एक विकास का बोर्ड बनाया, और उस बोर्ड के माध्यम से हर जनपद में हम लोग ने चिन्हित किया कि कौन कौन ट्रांसजेंडर लोग हैं जो डेरे में अपनी परंपरा से रहना चाहते हैं, उनका स्वागत, उनकी वैसे व्यवस्था की गई। जो नौकरी करना चाहते हैं, मुख्य धारा में काम करना चाहते हैं, उनका वैसे स्वागत, और एक बड़ा अभियान चला करके ऐसा समुदाय जिसको मजाक का पात्र बनाया गया था, तमाम उत्पीड़न हो रहा था, उनको मुख्य रास्ता में लाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर चिन्हित किया, हम लोग को कहा कि जनजाति समाज में सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है। तो बिजनौर में एक बुक्सा जनजाति है, वैसे उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन बिजनौर में करीब 815 परिवार वहां पे आवासित है। आदरणीय योगी जी ने कहा इनमें हर परिवार को आवास देना है, हर बच्चे को विद्यालय में जाना है, हर परिवार की एक्सेस का रास्ता होना चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाओं तक वो पहुंच पाए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि ये सभी 815 परिवार, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी के निर्देश पे पूरी तरह आच्छादित, सैचुरेट हो चुके हैं, और तेजी से अपनी राह को आगे पकड़ के विकास की दृष्टि से बढ़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा आदरणीय योगी जी ने चिन्हित किया, जो कि घुमंतु समाज। घुमंतु समाज में जनजाति भी है, अनुसूचित जाति भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, और अनारक्षित सामान्य वर्ग भी है। सभी ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हुए देखते हैं नगर में, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में पन्नी बांध करके रहते हुए देखते हैं। ऐसे समाज के, ऐसे परिवारों को ताकत देने के लिए आदरणीय योगी जी ने निर्णय लिया कि एक घुमंतु विकास मिशन बनाया जाएगा और एक घुमंतु विकास बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि जल्दी ही बनके तैयार होगा और इस बड़े समूह के लिए मिलकर के काम करेगा। अब आने वाले समय में जो जीरो पॉवर्टी की योजना चलाई जा रही है, मैं कल ही आंकड़ा देख रहा था, मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि सबसे ज्यादा परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं को उसमें चिन्हित किया गया है। मतलब सबसे कमजोर जो व्यक्ति, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन आंकड़ा भी हमको बता रहा है कि उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाभ देने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के सबको साथ लेके चलने की नीति आपकी सरकार की है, बंटवारे वाली नीति हम लोग की नहीं है। जो लोग बंटवारे वाली नीति पे चलते हैं, जो बंटवारे वाली राजनीति करते हैं, उनका हाल वो होता है जो आज पाकिस्तान का हाल है, जहां पे आटा नहीं मिल रहा है, 180 रुपए किलो आटा वहां पे है, और भारत में 80 करोड़ थालियों में आपकी सरकार भोजन रखती है। ये अंतर
जोड़ने वाले और बांटने वाले के बीच में होता है। ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना है जो अपना चेहरा बाबा साहब के बगल में लगा करके अपने आप को बाबा साहब से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी योजनाओं को बंद करते हैं जब कलम इनके पास मुख्यमंत्री की आ जाती है। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला, उसके ऊपर अपनी काली कलम चलाते हैं। ये किसी भी तरह समाज में सबका साथ या भेदभाव को समाप्त करने के हितैषी नहीं है। ये इस बात के विरोधी हैं। इन लोगों से हमसे सचेत रहना है हमको और बचना है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नई राह हम लोग को दिखाई है और जो बाबा साहब ने रास्ता हमको दिखाया, जो उद्देश्य बाबा साहब ने दिया, उसको पूरा करने के लिए हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, हमारे मील के पत्थर क्या होने चाहिए और समय से सब काम पूरे हो, ऐसा करके भी दिखाया और हम लोग को करने का रास्ता भी दिखाया। मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः हम सब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के संकल्प को आज दोहराएंगे और तेजी के साथ उस पर बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।